नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांता दास जी ने हाल ही में एक अनाउंसमेंट करी कि आने वाले समय में लगभग सभी बैंक्स के एटीएम से आप बिना अपना डेबिट और क्रेडिट कार्ड का यूज किए उस एटीएम से पैसे निकलवा सकेंगे। कोविड के समय हालांकि कुछ बैंक्स ने ऑलरेडी इस स्कीम को लॉन्च किया है, लेकिन अभी शक्तिकांता दास जी जो हमारे गवर्नर हैं, उन्होंने अनाउंस किया है कि आने वाले समय में सभी बैंक्स के एटीएम्स में आपको ये सुविधा मिलेगी। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर बिना डेबिट और क्रेडिट कार्ड किए एटीएम से पैसे निकलवाने हैं तो पूरी क्या प्रोसेस होगी, आप अपने मोबाइल फोन की मदद से कैसे एटीएम से पैसे निकलवा पाएंगे, एक तो हम ये देखेंगे। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम इस वीडियो में देखेंगे कि एटीएम की यूज करने से किस प्रकार से आपका एटीएम फ्रॉड होता है। बहुत सारा एटीएम फ्रॉड्स होते हैं। अब जब ये प्रोसेस शुरू होगी कि बिना एटीएम से हम एटीएम कार्ड से पैसे निकालेंगे, तो कहा जाता है कि एक तो ये हैशल फ्री है, अपने सीधा मोबाइल फोन से ही इसको आपने जाना है और पैसे निकालने हैं। और दूसरा कि जो एटीएम फ्रॉड्स हैं उनके ऊपर काफी हद तक बैन लग जाएगा, रोक लग जाएगी। तो इन सारी चीजों को हम कवर करेंगे, तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हो तो आपको पता ही है क्या करना है, सब्सक्राइब अवश्य कर लें। चलिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फ्राइडे को प्रपोज किया कि अब वो कार्डलेस कैश विड्रॉल फैसिलिटी अवेलेबल कराएंगे सारे के सारे बैंक्स और उनके एटीएम्स में। वैसे तो आप में से सभी लोगों को एटीएम की फुल फॉर्म पता ही होगी, अगर नहीं पता तो बता देता हूँ, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो अब इसमें जो कार्डलेस कैश विड्रॉल होगा तो ये किसकी मदद से होगा, यूपीआई से, यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। कैसे वो हम आगे देखते हैं। अभी कुछ बैंक्स ने, जैसा मैंने बताया, कि इस प्रकार की फैसिलिटी प्रोवाइड कराई, खासकर कोविड के समय दी ये फैसिलिटी। लेकिन अब ये प्रपोज किया गया है कि ये जो कार्डलेस कैश विड्रॉल फैसिलिटी है ये सारे के सारे बैंक्स और उनके जितने भी एटीएम नेटवर्क्स हैं उनमें उपलब्ध करवाई जाएगी यूपीआई की मदद से, ऐसा कहा आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांता दास जी ने। अब देखो, कार्डलेस कैश विड्रॉल फैसिलिटी जो होगी इसमें कस्टमर को कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो अपना डेबिट और क्रेडिट कार्ड अपने साथ लेकर आए जब वो एटीएम से कैश विड्रॉ कर रहा हो, पैसा निकाल रहा हो। इसके साथ साथ क्या होगा, कोई भी फिजिकल कार्ड जो है उसकी एब्सेंस में जो एटीएम फ्रॉड्स होते हैं उनको भी प्रिवेंट करने में, रोकने में मदद मिलेगी। अब यहाँ पे एक बात आती है, एटीएम फ्रॉड्स। तो अब आपको पता होना चाहिए कि एटीएम फ्रॉड्स कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे एटीएम फ्रॉड्स। देखिए, एटीएम फ्रॉड्स मुख्यतः 5 तरीके के होते हैं। सबसे पहला आता है कार्ड शिमिंग। कार्ड शिमिंग, अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें एक फॉरेन डिवाइस जो है जिसे शिमिंग डिवाइस कहा जाता है, ठीक है, शिमिंग डिवाइस। अब फॉरेन डिवाइस का मतलब ये नहीं कि फॉरेन से आई है, फॉरेन डिवाइस का मतलब कि वो डिवाइस जो एटीएम की नहीं है, मतलब उसको बैंक ने एटीएम में नहीं लगाया है। वो कौन लगा रहा है, फ्रॉडस्टर लगा रहा है जिसने एटीएम का फ्रॉड करना है। इसको कहा जाएगा शिमिंग मशीन, ये उस एटीएम में लगा दी जाएगी। ठीक हो गया। अब उस एटीएम में इसको इंस्टॉल कर दिया जाएगा। जैसे ही कोई उस एटीएम को यूज करेगा उसके एटीएम का डाटा जो है वो चोरी कर लिया जाएगा। आपको पता है आपके एटीएम में आपके बैंक का डाटा होता है। अब ये शिमिंग डिवाइस की मदद से जैसे आप उस एटीएम को यूज करोगे, आपको तो पता नहीं कि ऐसी कोई डिवाइस लगी है, तो आप जैसे उसका यूज करोगे तो उससे क्या होगा कि आपकी जो एटीएम का डाटा है वो डाटा जो है वो चोरी कर लिया जाएगा इस शिमिंग डिवाइस की मदद से। और इसके डाटा की हेल्प से फिर क्रिमिनल जो है वो आपके पूरे पैसे निकलवा लेगा। तो ये होती है कार्ड शिमिंग। अब नेक्स्ट आती है आपके पास कार्ड स्किमिंग। देखो, पहले आई शिमिंग, दूसरा एटीएम फ्रॉड है कार्ड स्किमिंग। इसमें क्या होता है, इसमें आपका जो कार्ड है उसका इलेक्ट्रॉनिक डाटा जो है उसे चोरी किया जाता है और उसकी मदद से कार्ड को पूरे तरीके से इमिटेट किया जाता है। शब्द को ध्यान से देखिएगा, इमिटेट। स्किमिंग में इमिटेट होती है, इमिटेशन। इमिटेट का मतलब क्या हुआ, इमिटेट का मतलब होता है कॉपी करना।
जैसे आपने किसी की नकल उतारी, आप क्या कर रहे हो, इमिटेट कर रहे हो। तो इमिटेट का मतलब क्या हुआ, कॉपी करना। तो आपके कार्ड का इलेक्ट्रॉनिक डाटा चोरी किया जाएगा और आपके कार्ड को इमिटेट किया जाएगा, यानी कॉपी किया जाएगा। जिस व्यक्ति के कार्ड को इमिटेट किया गया है कार्ड स्किमिंग में, उसको पता ही नहीं चलेगा जब तक उसके बैंक से पैसे निकाल नहीं लिए जाते। तो ये होता है कार्ड स्किमिंग। तो अभी तक हमने दो देखे, कार्ड शिमिंग और कार्ड स्किमिंग। फिर आता है कार्ड ट्रैपिंग। ट्रैप का मतलब क्या होता, ट्रैप करना, है ना। ट्रैप करना मतलब सॉर्ट ऑफ एक पकड़ना, ट्रैप करना। तो इसमें क्या होता है, इसमें एटीएम कार्ड जो है वो चोरा जाता है, स्टील किया जाता है। देखो कैसे, इसमें एटीएम में एक डिवाइस इंस्टॉल कर दी जाती है। इसको डिवाइस को इसमें इंस्टॉल किया जाएगा। अब जिसकी वजह से एटीएम कार्ड, जो कार्ड डिस्पेंसर होता है, आपने एक डिवाइस वहां पे लगा दी, उसकी वजह से क्या होगा कि उसमें जो ये जो डिवाइस लगाई गई है, उस एटीएम, जो उस एटीएम का जो आपके पास डिस्पेंसर है, कार्ड डिस्पेंसर, वहां पे उसकी वजह से क्या होगा, एटीएम वहां पे फंस जाएगा। जैसे एटीएम फंसेगा, अब आप एटीएम मशीन में हैं, इमेजिन करो आप एटीएम में पैसा निकाल रहे हैं, आपका कार्ड फंस गया, निकल नहीं रहा है, निकल नहीं रहा है, आप क्या करेंगे, आप एटीएम से बाहर आएंगे, आसपास पूछेंगे मदद के लिए। जितना बाहर आप आएंगे आसपास मदद के लिए, उतने समय में जो फ्रॉडस्टर है वो अंदर आएगा, आपके एटीएम से पैसे निकाल लेगा। ये होती है कार्ड ट्रैपिंग। कार्ड, आपका कार्ड क्या कर रहा है, वो जो आपके पास कार्ड डिस्पेंसर है वहां पे डिवाइस लगा के आपका कार्ड ट्रैप कर ले रहा है। तो ये होगी कार्ड ट्रैपिंग। फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है जैमिंग ऑफ कीबोर्ड। अब एटीएम में आपके पास कीबोर्ड होता है, राइट, कीबोर्ड होता है, उसको जाम कर देना। तो जैमिंग ऑफ कीबोर्ड में फ्रॉडस्टर क्या करता है, जैमिंग ऑफ कीबोर्ड में कीबोर्ड के कुछ जो मुख्य जो इंपॉर्टेंट कीज हैं, जैसे कि आपके पास आ गई कैंसिल की या फिर एंटर की, इस प्रकार की जो कीज हैं इनको वो क्या कर देगा, जाम कर देगा। अब आपने एटीएम यूज किया, आपने पिन डाल दिया, सब डाल दिया, लेकिन एंड में आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो कैंसिल होगी। क्यों, क्योंकि ये कोई ना कोई आपका जो की है, बटन है, वो जाम हो गया है, चल नहीं रहा है। अब दोबारा, अब आप अपने आप को सोचो कि अगर आप एटीएम में हैं, आप कैंसिल कर रहे हो, कैंसिल नहीं हो रहा है, एंटर कर रहे हो, एंटर नहीं हो रहा, तो आप क्या करोगे, दोबारा आप बाहर आओगे, मदद मांगोगे। उतने में, क्योंकि आपने पूरी की पूरी डिटेल्स ऑलरेडी डाल दी हैं, तो फटाफट जो फ्रॉडस्टर है वो जाएगा, पैसा निकालेगा, और जितने में आपको पता चलेगा उतना में पैसे निकाल के वो निकल गया होगा। तो ये होता है जैमिंग ऑफ कीबोर्ड, ये भी एक एटीएम फ्रॉड है। उसके बाद फिर एक फ्रॉड आता है, इसके बारे में शायद आपने सुना होगा और इसके बहुत ज्यादा लोग शिकार बनते हैं, वो है फिशिंग। फिशिंग क्या होता है, इसमें फ्रॉडस्टर आपको फोन करके कुछ कुछ बोल के आपको फंसाता है, कुछ लालच देता है। जैसे कि बोलेगा कि आपका एटीएम ब्लॉक हो गया है, ठीक है, तो आपको कुछ इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, अपना नाम और अपना एटीएम के बारे में अपने आप को वेरीफाई करने के लिए। अब उस इंफॉर्मेशन में वो आपका डेबिट या क्रेडिट कार्ड नंबर मांग लेगा, एक्सपायरेशन डेट आपकी जो आपके एटीएम में होती है वो मांग लेगा, सीवीवी मांग लेगा, और तो और ओटीपी भी मांग लेगा। और आप उसके ऊपर भरोसा करके अगर सारा दे देंगे तो उतने में वो क्या करेगा, पूरा पैसा निकाल लेगा। तो ये होता है फिशिंग। और कई पढ़े लिखे लोग भी इसमें फंस जाते हैं कई बार। तो आपने क्या करना है कि आपने इस प्रकार के फ्रॉड से बचना है। अगर आपको कुछ भी अनयूजुअल सी घटना एटीएम के अंदर लग रही है तो आपने पैसे वहां पे नहीं निकालने हैं, और कोशिश करना है कि बैंक में उसकी जानकारी दें। फिशिंग के केस में भी आपको कई बार फोन आएगा कि आपका बैंक का अकाउंट बंद हो गया है, तो आपने ऐसा कुछ फोन में नहीं करना है, ठीक है ना। आप सीधे बैंक में जाएं और वहां पे ही पूरे काम करें। और अगर आपको कोई लॉटरी या इसका कोई आए तो आपने उसकी बातों पर भी नहीं आना है, ठीक है ना। लॉटरी लूटरी बोल के वो पैसे लेते हैं और फिर वो
ब्लॉक ब्लू करके चल जाते हैं और उनके नंबर भी ट्रैक नहीं होते हैं, ठीक है ना। खैर बाकी तो स्टोरी मैंने ऐसे ही आपको बताई, मगर एग्जामिनेशन के लिए भी आपके लिए ये जरूरी है। एटीएम फ्रॉड्स कितने तरीके के, मुख्यतः 5। क्या क्या? कार्ड शिमिंग, कार्ड स्किमिंग, कार्ड ट्रैपिंग, जैमिंग ऑफ कीबोर्ड और फिशिंग। अब आप समझ रहे हो कि जब आपको एटीएम मशीन में एटीएम ले जाने की ही जरूरत नहीं पड़ेगी, तो कार्ड शिमिंग, कार्ड स्किमिंग, कार्ड ट्रैपिंग और जैमिंग ऑफ कीबोर्ड, इन सब से आपका छुटकारा हो जाएगा काफी हद तक। अब कल को अगर कोई और फ्रॉडस्टर कोई और तरीका निकाल ले, वो एक अलग चीज है, अदरवाइज जो है वो इसमें अभी तक जो इनकी एक्सप्लेनेशन है इन सारे फ्रॉड्स की, तो उसमें अगर एटीएम का यूज ही नहीं होगा तो फिर ये फ्रॉड भी रुक जाएंगे। तो इससे एटीएम फ्रॉड रुकने का भी संभावना है। अब देखो, कार्डलेस ट्रांजैक्शन, नाम बता रहा है, सजेस्ट कर रहा है कार्डलेस, कार्ड के बिना कैश विड्रॉल होगा। तो इसमें जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो कस्टमर है उसको डेबिट और क्रेडिट कार्ड का यूज करने की जरूरत नहीं है जब भी वो एटीएम से पैसा निकाले। काफी बैंक्स ने इसको इंट्रोड्यूस किया था कोविड-19 पैंडेमिक के समय, लेकिन फिर भी काफी जो लोग हैं वो इसके लिए इसके रिलेक्टेंट हैं, यानी बहुत से लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। तो अगर आप में से ऐसा कोई है तो मैंने दे दी। तो कार्ड होल्डर्स जो हैं काफी बैंक जैसे कि एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और बाकी वो कैश ऑलरेडी विड्रॉ कर सकते हैं इवन विदाउट डेबिट कार्ड्स। तो कैसे करेंगे? थ्रू देयर फोन्स। अब देखो, अब बात आती है कि होगा कैसे। तो आपको मोबाइल बैंकिंग ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, कुछ नहीं है, फोन में मोबाइल बैंकिंग ऐप डाउनलोड करनी है आपने। वहां से फिर आप एक रिक्वेस्ट रेज कर सकते हैं टू विदड्रॉ कैश। उसमें फिर आपको ज्यादा से ज्यादा आएगा, देखो यूज तो मैंने भी नहीं किया अभी ऐसा, लेकिन जो मैंने पढ़ा है वो बता रहा हूँ, ओटीपी वगैरह, और उसकी मदद से फिर आपने वहां पे एटीएम में जाके वो ओटीपी वगैरह भर के, या इस प्रकार के शायद कोई सिस्टम में बदलाव भी करेगा बाकी बैंक्स जिन्होंने अभी स्टार्ट नहीं किया है, और उसकी मदद से फिर आप अपने पैसे निकलवा सकते हैं। तो इसमें आपको डेबिट और क्रेडिट कार्ड का यूज भी नहीं करना पड़ेगा। तो ये एक पूरी की पूरी फैसिलिटी है। काफी एक्सपर्ट्स का मानना है कि जो एटीएम फ्रॉड मैंने आपको पहले बताए उनको कर्ब करने में काफी सहायता मिलेगी इससे, क्योंकि इसमें जो मोबाइल पिन जो हो रहा है वही जनरेट करने की आपको आवश्यकता है कैश को निकालने के लिए। इसमें यूपीआई फैसिलिटीज का भी यूज किया जा रहा है, जिससे एटीएम की जरूरत ही नहीं है। एटीएम की जरूरत नहीं है तो फ्रॉड्स की भी फिर कमी हो जाएगी। तो आईएमटी इंस्टेंट मनी ट्रांसफर जो है वो आपको इस चीज में देखने को मिलेगा। ये जो कार्डलेस कैश विड्रॉल फैसिलिटी है, इसको सेल्फ विड्रॉल ऑफ मनी के तौर पे देखा जाएगा। हालांकि काफी बैंक्स ने अभी तक जैसा मैंने कहा कि सारे बैंक्स में तो ये अवेलेबल नहीं है। इसके साथ एक और प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे डेली ट्रांजैक्शन लिमिट भी है, जैसे कि 10,000 से 25,000 तक के बीच में। तो कंपैरेटिवली इस मेथड से जो डेली ट्रांजैक्शन जो आपके पास लिमिट है वो थोड़ी सी कम है, ठीक है ना, बाकी के कंपैरिजन में ये काफी कम है। लेकिन हो सकता है कि आप, क्योंकि आरबीआई इसमें क्या बोलते हैं अपने इसमें कानून बना रहा है या खुद वो लीड ले रहा है, तो हो सकता है कि फिर वो उसको एट पार टू जो नॉर्मल लिमिट है उससे कर दे। इसके अलावा कुछ बैंक्स जो हैं वो एडिशनल ट्रांजैक्शन चार्जेस भी काटते हैं जो कस्टमर है उनसे, अगर उन्होंने इस मेथड का यूज करना है तो ये भी एक हो सकता है कि आने वाले समय में इसमें भी आपको बदलाव देखने को मिले। फाइनल तो देखो, मैंने आपको क्या बताया कि अभी आरबीआई के गवर्नर ने अनाउंस किया है कि ऐसा होगा, ठीक है ना। फाइनल किस रूप में होता है वो हम तब देखेंगे जब आएगा, लेकिन अभी क्योंकि अनाउंसमेंट हुई है तो आपको एटीएम फ्रॉड्स और एक्चुअल में क्या अनाउंसमेंट है और कैसे होगा वो जानना जरूरी है, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन अभी आ रहे हैं, राइट। तो एडिशनल ट्रांजैक्शन जो हैं वो उस पे पैसा लगाया जाता है, एडिशनल ट्रांजैक्शन पे चार्जेस लगाए जाते हैं कस्टमर्स के ऊपर कुछ बैंक्स के द्वारा। हालांकि अब क्योंकि आरबीआई ने अनाउंस किया है तो ऐसा हो सकता है, एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि बाकी जो बैंक्स हैं वो भी इस फैसिलिटी को यूज करें, और जो डेली जो फैसिलिटी जो आपके पास
ट्रांजैक्शन लिमिट है, हो सकता है कि उसको बढ़ाया भी जाए और जो एडिशनल ट्रांजैक्शन चार्जेस हैं हो सकता है कि उसको कम भी किया जाए। इस वीडियो में अभी तक आपने बस यही जानना है कि आप हमारे जो बैंक हैं, आने वाले समय में ऐसा सिस्टम आ रहा है कि बिना एटीएम के भी बिना डेबिट और क्रेडिट कार्ड के भी आप एटीएम से पैसे निकाल पाएंगे यूपीआई की मदद से। मैंने आपको पूरा बता दिया। फ़ोन में आप रिक्वेस्ट देंगे, ओटीपी वगैरह आएगा, उसको भर के आप पैसा निकाल पाएंगे। और किस चीज़ के लिए ये बेनिफिशियल है? एटीएम फ्रॉड्स को रोकने के लिए। तो फ्रॉड्स कौन-कौन से हैं? 5 हमने देखे हैं और मैंने आई होप आपको ये समझ भी आए होंगे जिस तरीके से मैंने आपको पूरा बताया है एटीएम फ्रॉड्स। ये था इस वीडियो का एनालिसिस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और ऐसे जी के वीडियोस को देखने के लिए अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।